श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। एकादशी का व्रत सुनिए गुरुदेव क्या कहते हैं। अच्छा, हम सब ने एकादशी व्रत किया तो उसकी याद आ गई गुरुदेव को। गुरुदेव ने कहा आपने भी व्रत रखा ही होगा। आपके वारकरी संप्रदाय में तो एकादशी का खूब महात्म्य माना जाता है। एकादशी को पंढरपुर श्री विठोबा के दर्शन को जाने की वारी यानी दृढ़ निश्चय पूर्वक का व्रत या टेक रखा जाता है। इसी से इसका नाम ही वारकरी है। ऐसे व्रत वाले हैं वे ही वारकरी है। इस संप्रदाय में संत ज्ञानेश्वर जी महाराज सिद्ध योगेश्वर है। संत नामदेव जी, एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज आदि भी इसी में है। संप्रदाय में एकादशी का खूब महात्म्य माना गया है। इतना ही नहीं, नाम संकीर्तन का भी माना गया है। 15 दिन में एक बार एकादशी का व्रत करते समय स्वास्थ्य अच्छा रहता है। करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, परंतु हल्का फलाहार करना चाहिए। इतने फल व दूध आज के काल में सहज उपलब्ध नहीं। उससे आधार के रूप में थोड़ा आलू, जमीकंद, लौकी या सावा लेने में कोई हानि नहीं। हमारे शरीर में आमाशय की रचना है। 13-14 दिन में उसमें कच्चा आम जो जमा हो जाता है वो एकादशी के व्रत करने पर पक जाता है। इसी से आंतों की चिकनाहट साफ हो जाती है, तो फिर डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। व्रत से शरीर को तो ये लाभ होता है, मन को क्या लाभ होता होगा, क्या लाभ मिलता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो एकादशी नहीं रख सकते। फलाहार में राजगिरी की पूड़ी, हलवा, आलू का साग, सावा, दही, आलू के पकोड़े, पापड़ इत्यादि पाकर भी दाल चावल या रोटी के बिना उनका आधा दिन भी नहीं निकल पाता है। जबकि व्रत रखने वालों के मनोबल विकसित और दृढ़ होते हैं, कारण कि व्रत से मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि होने पर शुभ विचार आने लगते हैं। शुभ विचार से बल प्राप्त होता है। अपने आत्मनिरीक्षण की क्षमता आती है, जो हमारी निर्भीकता बढ़ाती है। इस प्रकार मन की स्थूलता मिटती है। परम तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। उसको पाने के लिए स्थूल मन कभी योग्य नहीं होता। सूक्ष्म चीज को पाने के लिए सूक्ष्म उपकरण ही चाहिए। और भी समझने की बात यह है कि एक व्रत विधान पूर्वक किया जाता है तब कितना सहन करना पड़ता है। ये तो हम अपनी इच्छा से करते हैं, परंतु जिनको परिस्थिति कई दिनों तक भूखा रखती है उनके कष्ट का तो विचार करो। हमारे लिए
व्रत करने का यही हेतु होना चाहिए कि हम में भूख से पीड़ितों की पीड़ा का ख्याल जागृत हो जाए। मैं मानता हूं कि जिनको पराये के दुख और कष्ट की अनुभूति होती है वे मानव है और सब तो ठीक ही है। हम भले अपने को महान आस्तिक, उदार या दानी समझे, परंतु जो सेवा और दया के पात्र है उनमें हमें ईश्वर नहीं दिखता हो तो हम कौन हैं, कैसे हैं, इस पर अवश्य सोचना चाहिए। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।